हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1, लाइट इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. स्टेटमेंट 2, many species of small plants under the canopy to tall trees in forests show optimal use of available light due to having large size antenna and higher number of thylakoids. Statement 3, UV rays are not harmful to many organisms. Statement 4, photoperiodic requirement is essential for many plants for flowering. Statement 5, red algae can live in deeper water of sea because of having pigment phycoerythrin. So हमारी ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी हमारी सही है वो बतानी है. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी ओनली थर्ड, ऑप्शन डी first, second, fourth and fifth. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is abiotic factors. Abiotic factors of a habitat. तो कौन कौन से abiotic factors होते हैं एक habitat में? We have temperature, water, light and soil. ये चार जो abiotic factors होते हैं they lead to physical and chemical variation in different habitats. कई सारे habitats में फिजिकल और केमिकल वेरिएशन लाते हैं ये अबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स भी लाते हैं बट हमें यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं एंड उसमें भी हम किस बायोटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं? लाइट की. सो लाइट क्या होता है? लाइट वाज essential for life to exist on earth. क्यों जरूरी होता है? Because it helps in photosynthesis. और photosynthesis क्या करता है? Produces food for all organisms. भाई कौन से organisms होते हैं? Autotrophs क्या बनाते हैं? Autotrophs helps in photosynthesis, produces food for all organisms. उसके लिए लाइट जरूरी होता है, इसलिए essential है for life to exist on earth. Then क्या होता है? Many species of small plants. जो small plants होते हैं उसकी कई सारी species होती हैं. We have herbs and shrubs. ये कहाँ करती हैं? grows in forest under tall trees canopy उनके canopy के नीचे ग्रो करती हैं और ये क्या करती हैं? photosynthesize optimally under low light conditions में ये photosynthesis अच्छे से कर पाती हैं because they have large size antenna and high number of thylakoids. कई सारे thylakoids होते हैं. number of thylakoids within chloroplast. chloroplast के अंदर कई सारे thylakoids होते हैं. और कई plants क्या होते हैं? many plants depend on sunlight. किस पे depend होते हैं? depend on sunlight for their photoperiodic requirement for flowering. flower करने के लिए उनको चाहिए होती है sunlight. So that is also one of the functions of light as an abiotic factors. और जो UV radiations होती हैं, UV radiations
और एक्सपोजर यूवी का एक्सपोजर क्या कर सकता है, यूवीबी का एक्सपोजर कॉजेस क्या कॉज करता है, सनबर्न, और क्या कॉज करता है, स्किन कैंसर, कैन कॉज स्किन कैंसर। और यूवीसी का एक्सपोजर इट कैन बी म्यूटाजेनिक मतलब म्यूटेशन कॉज कर सकता है। तो दोनों ही तरीके की यूवी रेडिएशन इज हार्मफुल। कैसे हैं, हार्मफुल। देन जो हमारा रेड एल्गी होता है, इट इज फाउंड इन डीपेस्ट ओशियंस। वहां पर उसको क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज एसेंशियल, ये हम जानते हैं, इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। अब जब ये इतने डीपेस्ट ओशियंस में रह रहा है तो इसको कैसे मिलेगा, तो इसके पास क्या होता है, रेड एल्गी possess phycoerythrin पिगमेंट, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट possess करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, which can help in living of this species under low light conditions in those depths। तो हम अपने स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। सही स्टेटमेंट बतानी है, लाइफ इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। यस, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। Many species of small plants under the canopy to tall trees forests show optimal use of available light due to having large size antenna and higher number of thylakoids। Yes, ज़्यादा thylakoids नंबर होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर और लार्ज एंटीना होगा उनका, तो ज़्यादा लाइट जो होती है ना लो लाइट कंडीशंस में भी वो ऑप्टिमली उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो पाएगा। Then UV rays are not harmful to many organisms। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है, यूवी रेज हार्मफुल होती हैं या वो तो स्किन कैंसर या स्किन बर्न कॉज कर सकती हैं, विच कैन बी म्यूटेजेनिक एज वेल एंड कार्सिनोजेनिक। सो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर मेनी प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग। यस, एक लाइट का पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग होने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। रेड एल्गी कैन लिव इन डीपर वाटर ऑफ सी बिकॉज ऑफ हैविंग पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। यस, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से वो लोग लो लाइट कंडीशंस में भी उतने से जिंदा रह सकते हैं इतने डीप डेप्थ्स ऑफ द ओशियंस और सीज। सो हमारा पूछा था कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। सो हमारी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ राइट है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड, नहीं, थर्ड हमारी रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ राइट है, थर्ड रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी ओनली थर्ड हमारी रॉन्ग है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमारी ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो आवर final answer to this question is option D। Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.